To the state of Maharashtra, where the suspense over seat-sharing formula of both NDA bloc and the India bloc continues. Now, the BJP, Congress and Shiv Sena UBT have announced their initial list, but the exact seat-sharing formula remains unclear. Now, on Wednesday, rift between the Maha-India bloc was out in the open as Shiv Sena UBT announced their first list, in which they announced candidates on Sangli and Mumbai South Central seats, which the Congress has been demanding. The alliance is also facing crisis on Baramati and Amravati seat. Now, NCP is set to contest in Baramati, but Shiv Sena leader Vijay Shivtare, who is traditional opponent of Pawar family, has threatened to contest as an independent. सबसे पहले तो उन्होंने कांग्रेस पक्ष की तरफ से नहीं रखा, उन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी है, क्योंकि उनको एक कैंडिडेट जो था, एक उनका जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें वो हार चुके हैं शिवसेना से, और ये हमारे लिए विनिंग सीट थी, तो हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो उसकी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। अब अमोल जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारे हुए हैं, ये इनको हराना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगा, अमोल कीर्तिकर जी को, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दुखद है, उम्मीद करती हूँ कि वो समझेंगे कि अलायंस धर्म जो होता है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। Isn't it shocking that this so-called Mahavikas Aghadi, which is actually a Mahavinash Aghadi, Uddhav Thackeray Sena comes out and exposes a list. Then the Congress says Sangli and Northeast Mumbai are in contention and should be with the Congress. This is a full-blown war. And to top it all, you have the Vanchit Aghadi, which has chosen not to support them. It is a clear understanding that the Mahayuti, under the leadership of Prime Minister Modi and Devendra Fadnavis, Eknath Shinde and Ajit Pawar ji will have a clean sweep in Maharashtra. मुंबई में उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2014 में शिवसेना ने जीती, 2019 में शिवसेना ने जीती, तो 2024 में यह तय हुआ कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को यदि लगता तो कांग्रेस पार्टी जरूर उस पर विचार करती, लेकिन कांग्रेस ने सहमति से बात माना कि हां, आपका अधिकार है, आप चुनाव लड़िए। दोघींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे। खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधलं सुद्धा धारावी जिथे तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे। त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत। यामध्ये शेवटी एकत्र ज्यावेळेस आम्ही आघाडी आहे, तो आघाडी धर्म असतो आणि तो सर्वांनीच पाळला पाहिजे। त्यामुळे त्यांनी हे जागा जाहीर करणं योग्य नाही। आमचा आजही आग्रह या जागेसाठी आहे, एवढंच नाही तर भिवंडीच्या जागेसाठी सुद्धा आमचा आग्रह आहे, आणि या बाबतीत जे जाहीर केलं आहे त्या बाबतीत शिवसेनेने फेरविचार करावा असं मी म्हणेल। इस तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। एक जमाना था मुंबई में 5-5 एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे, एक एनसीपी का हुआ करता था, तो कांग्रेस का एक बड़ा जबरदस्त जनाधार रहा है। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था, दक्षिण मुंबई के लिए भी विशेष आग्रह था, लेकिन दक्षिण मुंबई में चूंकि जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है, इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था। लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप 50-50 करिए, 3 सीट हमारा 3 सीट आपका। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पे लाके दे दिया है। आम्ही आमच्या सगळ्या लोकांशी चर्चा करतोय, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या, आता तुम्हीच लोकांनी बातम्या चालवलेल्या होत्या की राष्ट्रवादीला 3च जागा दिल्या, इतक्या दादांत खोट्या बातम्या दिल्या जातात। उद्या 28 तारखेला आम्ही त्याच्यामध्ये प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ, त्यावेळेस आम्ही ह्याबद्दलचं स्पष्ट चित्र 48 जागांच्या संदर्भातलं महायुतीचं जाहीर करू।